अभी तो पूरा दुनिया में मोदी का लहर है। मतलब दुनिया में लहर है भारत में है? तो उस हिसाब से तो फर्स्ट स्थान उन्हीं को बीजेपी। बीजेपी हाँ 100%। क्यों बीजेपी? बेबी कुमारी देश में बिहार में सब तरफ विकास हो रहा है, बीजेपी के तरफ डंका बज रहा है। माहौल क्या लगेगा? बेबी कुमारी की तरफ से सब है, बीजेपी का वोट देगा, बीजेपी को। लग रहा है कि बीजेपी हाँ बीजेपी को देगा। क्यों जितना चाहिए जरा ये बताइए। बीजेपी को इसलिए जितना चाहिए बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। अच्छे हैं वो लोग, अच्छा काम करते हैं। एक बात बताइए, नमस्कार, न्यूज़ एक्सप्रेस इंडिया देख रहे हैं आप। और बिहार में उपचुनावों की सरगर्मी है। बिहार में बोचहा विधानसभा क्षेत्र जो है वहाँ पे उपचुनाव होना है। कारण ये है कि दिवंगत विधायक मुसाफिर पासवान जो यहाँ से विधायक थे, उनका निधन हो गया और उनके निधन के बाद ये सीट जो है वो खाली हो गया है। अभी हम बोचहा विधानसभा क्षेत्र में ही हैं। अहियापुर का ये इलाका है और मंदिर परिसर है। सुबह सुबह का समय है, सुबह सुबह की बेला है। और इसके बाद यहाँ जो लोग हैं, अब इनसे बातचीत हम करेंगे कि चुनाव की सरगर्मी को वो किस तरीके से देखते हैं। और सबसे बड़ी बात कि कौन सा नेता उन्हें प्रभावित करता है अपनी योजनाओं से और अपने वादों से, और उसके बाद किसमें वादे सच करने की क्षमता इन्हें दिखाई देती है। तो लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर माहौल क्या है और किस तरीके से बोचहा विधानसभा में चुनाव का ऊंट जो है किस करवट बैठता है। ये बहुत बड़ी बात है। अब इन लोगों से बातचीत करना शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? अमोद कुमार झा। यहीं के रहने वाले हैं जी। अच्छा, चुनाव में वोट करेंगे इस बार? इससे पहले भी करते रहे होंगे। इस बार का क्या मुद्दा है? वो विकास मुद्दा है। विकास मुद्दा है। तो विकास हुआ है या चुनाव के बाद वोट देके विकास करवाना है? अभी तक कोई खास ऐसा हुआ है नहीं। सब नेता आता है, कहता है करेंगे, लेकिन कोई अभी तक खड़ा नहीं उतर पाया है। किधर जाएगा ऐसा कुछ लग रहा है? माहौल क्या है? माहौल तो त्रिकोणीय लड़ाई है यहाँ। त्रिकोणीय लड़ाई है। अच्छा, त्रिकोणीय लड़ाई में किस तरफ पलड़ा ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है? अभी तो पूरा दुनिया में मोदी का लहर है। मतलब दुनिया में लहर है भारत में है? तो उस हिसाब से तो फर्स्ट स्थान उन्हीं को जाना चाहिए। पहला स्थान जाना चाहिए। क्या बात, मतलब पहला स्थान मोदी जी को मिलेगा, मतलब भाजपा को मिलेगा। हाँ। तो यहाँ भी वैसा ही दिख रहा है क्या? हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, भाजपा की ऐसी कौन सी नीति है बोचहा को लेकर के हम बात कर रहे हैं जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? बोचहा के लिए तब पहला बेर में धोखा दे दिया बेबी कुमारी को। तो भाजपा दी, भाजपा मतलब कह करके टिकट वो निर्दलीय वो जीत गए। इसीलिए विश्व में डंका बज रहा है क्या? इस बार फिर पार्टी के तले आए हैं तो कुछ न कुछ तो चांस फायदा होगा। फायदा होगा। धोखा को भूल गए। धोखा को भूल के एक बार आई है फिर से क्या? मतलब डंका बजने के पीछे यही सबसे बड़ा कारण नजर आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, अब इधर बातचीत करते हैं, इधर भी लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? इस तरफ देखिए जरा। हाँ जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय कुमार है। संजय कुमार जी। अच्छा, एक संजय जी एक बात बताइए कि इस बार का माहौल कैसा लग रहा है बोचहा में? इस बार का माहौल क्या लगेगा? महंगाई, भ्रष्टाचार, इस सब पर चुनाव किया जाएगा। बंद किया जाना जरूर। महंगाई, भ्रष्टाचार, इस सब पर प्रतिबंध के खिलाफ चुनाव किया जाएगा। पर वोटिंग किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है आपको? बोचहा में किसकी वोटिंग जो महंगाई के खिलाफ वोटिंग होगा। महंगाई के खिलाफ होगा और भ्रष्टाचार, महंगाई के खिलाफ ही वोटिंग होगा। इस पार्टी को यहाँ से एज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें तो त्रिकोणीय लड़ाई तो लग रहा है, लेकिन अब देखिए। सच में त्रिकोणीय है? त्रिकोणीय है, त्रिकोणीय है। यहाँ से एज मिलता हुआ दिख रहा है किसी को भी? तीन पार्टियां जो हमको लगता है कि दो पार्टी और तीसरी पार्टी बेबी कुमारी जाएगी। तीन लोग आएंगे। तीन गो में त्रिकोणीय लड़ाई है। फर्स्ट में हमको लगता है कि आरजेडी जाएगा, सेकंड में उधर, थर्ड में बेबी कुमारी। ऐसा कुछ महसूस हो रहा है। जो रियल है सो बता रहे हैं, और आगे क्या होगा वो हम नहीं जानते। हम यहाँ की समस्या है फिलहाल तो पानी नहीं है, इधर सही पानी नहीं मिल रहा है पीने का पानी। हाँ। और बताइए, और क्या बताएं? और बताइए। चलिए कोई बात नहीं, इधर भी लोगों से बातचीत करना शुरू करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राकेश कुमार सिंह। राकेश जी बताइए कि इस समय बोचहा में चुनावी फिजा जो है, चुनावी माहौल किस ओर इशारा कर रहा है? बीजेपी। बीजेपी। हाँ 100%। क्यों बीजेपी? बेबी कुमारी देश में बिहार में सब तरफ विकास हो रहा है, बीजेपी के तरफ डंका बज रहा है। तो डंका बज रहा है। हाँ बज रहा है। तो बजाने के 4 स्टेट में तो जीतबे की है। क्या है?
सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ पानी का है, जल निकासी का है। जल निकासी, हाँ, यहाँ जल पीने की पानी की कमी। ना पीने के पानी की कमी नहीं, बरसात के पानी जब लग जाता है यहाँ पर तो इतना हिलना पड़ता है। तो निर्दलीय थी, एक बार निर्दलीय में बेबी कुमारी जीती, तो निर्दलीय में जीती तो उतना काम नहीं कर पाई। इस बार बीजेपी के सिंबल से आई है तो कुछ तो फायदा लगता क्या है। 100% बिहार में जो एनडीए की सरकार है ना, विकास हो रहा है अच्छे से। अच्छा, मतलब कुछ समस्याओं के बारे में बताइए। जैसे आपने जल निकासी की बात बताई, आपने जल निकासी एक समस्या है जी, साथ में पूरा पानी लग जाता है तो दिक्कत होती है। आगे आपको क्या लगता है कि मतलब और कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको ठीक होना जरूरी है? और यहाँ पर डबल इंजन की सरकार रहे है, विकास होगा। डबल इंजन की सरकार होगी तो विकास होगा। चलिए कोई बात नहीं, आप और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक कुमार मंदिर के दर्शन करते हैं जी। अच्छा, एक बात बताइए, पूछने के वोटर हैं जी। अभिषेक जी, क्या लग रहा है, माहौल क्या है? माहौल क्या लगेगा, बेबी कुमारी की तरफ से सब है, बीजेपी का वोट देगा, बीजेपी को। लग रहा है कि बीजेपी, हाँ, बीजेपी को देगा। क्यों जितना चाहिए जरा ये बताइए। बीजेपी को इसलिए जितना चाहिए क्या कि बीजेपी काम किया है और करेगा, ठीक है। क्या कि बेबी कुमारी एक बार जीती हुई थी तो कुछ कर नहीं पाई, वो चाहे विधानसभा क्षेत्र को कुछ नहीं की। मोहल्ला में बारिश आया था, पानी लगा था, कोई नेता नहीं आया है, सिर्फ नरेश जी आए थे काम। और नरेश जी ट्रैक्टर दिए थे साधन आने जाने के लिए और नाव दिए थे, बस उनकी जो सुविधा दिया गया था बाकी जी। और कोई ध्यान देते नहीं। नहीं, और कोई ध्यान देते नहीं। जीतने के बाद कोई नहीं आता है, और जो जीत जाता है दोबारा आता नहीं है। जो वोट लेना रहता है तब घूमते रहता है सब, या वोट दे दीजिए, वोट दे दीजिए, वोट दे के सब जिता देता है, दोबारा कोई आता नहीं है। ये शिकायत लोगों से है, चाचा से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रमाधव शर्मा हुआ, मैं लोकल हूँ, यहाँ का निवासी हूँ। यहाँ पर मूल समस्या है पानी निकासी का। हाँ, क्योंकि जहाँ आप खड़े हैं वहाँ पर लगभग 2.5 फीट पानी रहता है ना। जो आना जाना तो हम लोगों के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हेल कर निकलते हैं, लेकिन महिलाएं और बच्चे एक समस्या से ग्रसित होते हैं। इस बात को उठाया गया, लेकिन बेबी कुमारी आई, एक उम्मीद थी, हमने उसके यहाँ गया भी, लेकिन उसकी उपेक्षा का हम लोग शिकार रहे। और उसका हस्बैंड जो है तो पहले ही कमीशन की मांग करता था, है ना, हमसे मांगा है वह। तो हमने कहा मैं ठेकेदार तो हूँ नहीं, मैं दूँ कहाँ से भाई, है ना, आप काम कीजिए, सोशल फंक्शन में आइए। नहीं किया, इसलिए हम लोग इस बार बीजेपी के खिलाफ हैं। बीजेपी के खिलाफ है, हाँ, कैंडिडेट के कारण खिलाफत है ना। अब भाग्य उसका जीते या हारे, हम लोग मत बीजेपी को नहीं करेंगे। हम लोग को तो विकास चाहिए, सुविधा चाहिए, जनता है तो नरेश इस पर सुविधा चाहिए, निश्चित। तो यह हम लोग उपेक्षा के शिकार हो गए, तो हम किस बेस पर फिर बेबी को दे? हम उससे हमारा कोई रोटी का नहीं ना संबंध है, विकास का संबंध। निकासी के अलावा भी कोई मतलब ना, और क्या होगा, हम लोग कमाते हैं, खाते हैं। सुरक्षा व्यवस्था कैसे है? सुरक्षा भी ठीक है, हम गलत नहीं होंगे, हमारे ऊपर कोई प्रतिकार नहीं होगा, सीधी सी बात है ना। क्योंकि मुजफ्फरपुर में जो भी हंगामा होता है वो गैंगवार में होता है, चूँकि हम पेशा से वकील हैं, है ना, तो आप चीज़ों को काफ़ी करीब से देख रहे हैं। इसलिए यहाँ पर गैंगवार की लड़ाई होती है, हम और आप जैसे इंसान पर किसी को कोई तबाही नहीं है। तो इस बार हमने नरेश को, हम लोगों ने प्रपोज किया कि तुम जीतो या न जीतो, अपनी एक पहचान बनाओ। क्योंकि लोकल रहोगे तो एक सुविधा बनेगी कि कम से कम हमारी समस्या तो देखोगे तुम। हाँ, हम लोगों ने दबाव डाला है कि तुम नहीं जीतोगे, यह बात भी हम मान रहे हैं, लेकिन तो बुस्टअप तो होगे तुम, है ना। इसीलिए यही है, बेबी इस बार फेल है, हम लोगों के यहाँ आगे जैसा भी हो। बात करते हैं इनसे। क्या नाम हो आपका? अमित कुमार। यही के हैं वोटर? हाँ, यही वोटर नहीं है, यही हम रॉबे करते हैं। यही रहते हैं, तो बहुत नहीं, वोटर नहीं। वोटर नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, चलिए, मतलब आप लोग आसपास रहते हैं, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, और यहाँ की समस्याओं के बारे में आपको देखिए, अभी जो लोग बताया है कि यहाँ जल निकासी की जो समस्या है, तो आए दिन जो मौसम संबंधी, मौसम के समय में जो आपको पानी जो लग जाता है, तो वह तो वास्तविक समस्या है, जैसे कि जो कि जल की निकासी नहीं हो पाती है,
और लोगों ने जो बताया है तो उसमें आपको यह भी आप कह सकते हैं कि शिक्षा संबंधी भी समस्या है। शिक्षा संबंधी समस्या है कि आपको कि प्राइवेट तौर पर जो है से कि यहाँ पर जो लोग पढ़ते लिखते हैं बच्चे लोग, लेकिन सरकारी की अगर बात कीजिएगा तो शिक्षा संबंधी समस्या है कि यहाँ पर जो भी पिछड़े जाति के बच्चे हैं वे माने कि सरकार संबंधी शिक्षा जैसे प्राप्त नहीं कर पाते। सरकारी शिक्षा की सुविधा नहीं कहिए क्यों? तो लंबे समय से जो यहाँ पर मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, तो एक भी हाई स्कूल या 10+2 विद्यालय जैसे कि नहीं ऐसी बात नहीं। हम रमाई राम की वास्तविक हम रमाई राम के तरफ नहीं रमाई राम रहे हैं, हो सकता है उसके जगह पर कोई दूसरा भी रह सकता है। अभी बेबी कुमारी की बात किए हैं तो बेबी कुमारी देखिए होता क्या है कि लोग जीत तो जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद लोग जैसे कि आम व्यक्ति के समक्ष जैसे कि नहीं आ पाते हैं, वो अपना जैसे कि होना चाहिए, जैसे कि इससे लोग जैसे कि कटता है। और फिर अब अगर बात कीजिएगा चुनाव का तो चुनाव की लड़ाई जैसे कि दो ही में है, एक जैसे कि बेबी कुमारी में कह सकते हैं, एक अमर पासवान में कह सकते हैं। तो अमर पासवान को सहानुभूति वोट जैसे कि मिलना स्वाभाविक है, जैसे कि है ना, बस यही दो में लड़ाई। एक बात बताइए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो योजना सब था धरातल पे किस तरीके से काम कर रहा है? देखिए नीतीश कुमार को अगर एक तौर पर यदि आप कह सकते हैं तो अब तक सफल मुख्यमंत्री भी के भी रूप में उनको आप गिनती कर सकते हैं। नीतीश कुमार ने एक अपनी अलग छवि भी तो आरोप लगाते रहे हैं कि पहला वाला जो टर्म था इनका वो जो था अब वो नहीं है। बीजेपी के लोग भी बोलते हैं, बीजेपी के लोग बोलते हैं वो राजनीतिक हथकंडा है, समझे कि नहीं। एक दूसरे से अरे एक साथ हैं, फिर एक ही जगह पर आप कम समय पर काम भी ले रहे हैं, फिर उनको गलत भी ठहरा रहे हैं, तो फिर उनके साथ आप क्यों रह रहे हैं? मैं आपके साथ हूँ तो फिर आपको गलत भी कह रहा हूँ, सही भी कह रहा हूँ, तो फिर आपके साथ रहने की क्या जरूरत है हमको? तो आरोप लगा रहे तो हट कर रहिए आप उनसे, हैं? अरे किसी को भी हम कह रहे हैं, आप गलत है तो हट कर रहिए उनसे। आप एक बार लालू के साथ जैसे लालू जी के साथ आप नीतीश जी चले गए तो फिर वहाँ पर गलत थे, तो फिर आपको आने की क्या जरूरत थी? आवश्यकता क्यों थी? लालू जी के साथ गए, बाद में लालू जी को गलत भी ठहरा दिया नीतीश जी। अरे गलत वो तो राजनीतिक कुर्सी की जरूरत है, जैसे कि वो तो कुर्सी पलटू राम कहे या कोई भी राम कहे, राजनीति में ऐसा होते रहता है। कोई अभी किसी तरह की कोई कहता है कि हम देखिए अभी कोई कहता है नहीं, सुनिए, हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत जैसे कि राय होती है, विचार होती है, वो अलग चीज़ है। लेकिन अभी किसी तरह की व्यक्तिगत कुछ नहीं होता है। नहीं सुनिए, कहते हैं अभी जैसे कि किसी तरह की कोई सिद्धांत की कोई राजनीति नहीं होती है। लोहिया जी का समय नहीं है कि सिद्धांत की राजनीति होती है, समाजवादी राजनीति हो रही है, एकदम बिल्कुल सिद्धांत खत्म है। जैसे कहते हैं कि लोहिया जी को हम लोग फॉलो करते हैं, नहीं उसको भजाते हैं, तब फॉलो के भजाते हैं, राजनीतिक रूप में भजाते हैं कि हाँ कि दीप प्रज्वलित करिए, जैसे कि आप वोट लाइए, यह सारा चीज़। लेकिन आप अगर कहिएगा कि हाँ कि नीतीश जी की बात कहिएगा तो नीतीश जी ने अपनी राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई है, अलग छवि बनाई है, मजबूत देखिए वह समय की मांग है, वह समय की मांग है, आप कह सकते हैं। अगर नहीं उल्टेंगे पलटेंगे तो समय का उनको नकार देगा। नहीं समय नकारे अभी तुरंत, जैसे कि आए दिन मीडिया में जैसे खबर आई है, प्रिंट मीडिया में, कि नीतीश जी ने कोई आकांक्षा व्यक्त नहीं किया है कि हमको राज्यसभा जाने की किसी तरह की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप यह कह सकते हैं, अरे हंस के कहे अभी उपराष्ट्रपति बन जाए तो कि इतना हम फोटोग्राफी जैसे कि एक्शन उनका हम नहीं देखे हैं कि हंस के कह रहे हैं कि यार हो के कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्यों कसर बाकी रह गया कि राज्यसभा सदस्य कभी नहीं बने? बाकी उन्होंने देखिए उन्होंने यह भी कहा है कि हम MLA हुए और MLA के बाद हमको MP बनने की आकांक्षा हुई, हम MP भी बने, मंत्री भी बने, बिहार की सेवा भी हम 15 वर्ष से 16 वर्षों से हम कर रहे हैं। लेकिन मजबूत राजनीति जैसे कि बिहार की सेवा उन्होंने की है, इसमें कोई कसर नहीं है, समझे कि नहीं। और मजबूत जैसे कि गठबंधन धर्म को भी निभाया है। बिहार से बाहर जा रहे हैं सुने हैं, तो केंद्र के साथ नहीं अभी गए नहीं ना है, जा रहे हैं, यह भविष्य की बात है। राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति जो है सर, बॉडी लैंग्वेज को पकड़ना बड़ी चीज होती है। हाँ वो हमने आपको कहा है कि हम जैसे कि उनका कोई फोटोग्राफी एक्शन हमने नहीं देखा है ना, अभी हम प्रिंट मीडिया का हम जैसे कि अभी कोई जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, समझे कि नहीं। लेकिन ऐसा आप कह सकते हैं कि बिहार की जैसे कि उन्होंने बिहार में जो राजनीतिक सरगर्मी अभी दिखाई दे रही है अलग अलग तरीके से, हाँ रोज कुछ ना कुछ नया हो रहा है, लगता नहीं कि शांत चित्त जो राजनीति चल रही है देखिए उसमें बड़ा परिवर्तन। देखिए इस पर हम कोई विचार अभी अब नहीं दे सकते हैं, इसलिए कि हम उसका अध्ययन अभी नहीं किए हैं।
समझे कि नहीं। हम अध्ययन बाद आप अच्छे से बता पाए। हाँ अच्छे से हम बता सकते हैं, लेकिन अभी अभी हम कौन जीत रहा है जरा बताइए। देखिए वो जहाँ में कौन जीत रहा है यह हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं कि अमर पासवान जी को है ना, मुसाफिर जी का जैसे कि सहानुभूति वोट एकदम बिल्कुल हर हाल में मिलेगा। अभी नरेश जी खड़ा हुए हैं, नरेश जी भी स्थानीय हैं है ना, तो वोट काटेंगे तो जैसे कि पासवान जी का ही वोट काटेंगे, जैसे कि अभी रमई राम भी खड़ा हुए हैं। रमई काटेंगे तो फिर अमर पासवान को ही तो वोट जा रहा है, वोट काट लेंगे। वो अलग बात है। तो बेबी कुमारी को जो वोट मिलेगा तो पार्टी का भी तो वोट मिलेगा, और पासवान जी को भी तो जैसे कि क्या कहते हैं कि इसे लालटेन छाप का जैसे कि वोट मिलेगा, यादव का वोट मिलना स्वाभाविक है। जैसे कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इधर भी देखते हैं बहुत सारे लोग हैं, चाचा से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? ललन झा। अच्छा चाचा यहीं के हैं आप, वोटर हैं? जी नहीं, वोटर नहीं है जी नहीं, यहीं के हैं। यहीं के हैं। अच्छा, चीज़ों को देख समझ रहे होंगे। जी हाँ। अब बताइए कि चुनाव है यहाँ पे, जी मेन मुद्दा क्या होना चाहिए था, तो बताइए एक जनता की दृष्टि से ये बताएं कि मुद्दा चुनाव में होना क्या चाहिए। अभी तो हम कुछ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि पार्टी अपने अपने पिच पे खेलना शुरू करती है और वोटर को उसी पिच पे ले आके खिलवाना भी शुरू करती है। लेकिन एक जनता के नाते यहाँ जो विकास हो रहा है या नहीं हो पाया है, उसके बारे में एक दो बात बताइए जो विकास नहीं हो पाया, जो होना चाहिए। ये तो कमी है। अब जैसे कि रोड देख रहे हैं कि जहाँ पर हमेशा पानी लगता है वहाँ पानी लग ही रहा है। मुजफ्फरपुर में कैसा होना चाहिए इस तरह का। हम लोग मोती झील दाऊदी मार्केट में हम इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में काम करते हैं, यूनियन बैंक के गेट पर, लेकिन वहाँ आने जाने में तिलक मैदान रोड और तिलक मैदान रोड खास करके भारत जलपान के नज़दीक देखते हैं कि पानी लग जाता है, आने जाने में कितना ही परेशानी है। ये सब कमी हमको देखने में। नगर वाला क्षेत्र न है, बोचहा की बात नहीं, बोचहा के लिए उसके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। शुक्रिया आपका। और इस तरफ आपको दिखाएं कि मतलब पूजा अर्चना जो है महिलाएं कर रही हैं, उनसे बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे। ओके, अच्छा क्या नाम हो आपका? मुन्नी कुमारी। यहीं की रहने वाली? हाँ यहीं पर। चुनाव में वोट करते हैं? हाँ करते हैं। इस बार फिर से चुनाव है। हाँ इसको वोट करेंगे? बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। अच्छे हैं वो लोग, अच्छा काम करते हैं। एक बात बताइए, क्या क्या और होना चाहिए जनता के लिए? जनता के लिए तो बहुत कुछ होना। उसको भी बताया। कमी है कि बेरोजगारी ज़्यादा है, थोड़ा नवयुवक लोग को सपोर्ट करना चाहिए, रोजगार दे, बच्चों को पढ़ाई पर थोड़ा माने शिक्षा के माने बढ़ावा मिलना चाहिए, सुविधा मिलना चाहिए। अब देखिए कि लोग हमारी बच्ची लोग जो अभी ग्रेजुएशन की है, यहाँ से उनको छात्रवृत्ति मिलना चाहिए था, वो अभी तक ये लोग नहीं दिवा पाए। ये सब होना चाहिए। यहाँ पे लोकल समस्या क्या क्या है, जैसे सड़क हो गया, पानी है, बिजली, इन सब चीज़ों को लेकर के सब कुछ ठीक है कि और कुछ होना चाहिए? नहीं, हम लोग को इधर तो जो नल जल का योजना है आया ही नहीं, पानी नहीं आया। योजना फेल है। अब नीतीश बाबू हाँ वही है, तो हम लोग ई मोहल्ला में हम लोग पानी खरीद के पीते हैं। पानी खरीद के? हाँ पानी खरीद के पीते हैं। शहर में भी एकदम पूरा राजस्थान वाले से। हाँ यहाँ का पानी उतना अच्छा नहीं ना है, तो हम लोग को लेना पड़ता है। इस पे काम करने की जरूरत है। हाँ इस पर काम करवाएं अपना। अगर पहुँचे लोगों को हाँ हाँ जल जो है पहुँचना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये बता रही थी कि स्वच्छ जल होना चाहिए। एक चाचा है, इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं हम लोग। क्या नाम होता है? गजेंद्र सिंह। यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, हम बाहर के शिवहर के रहने वाले हैं। यहाँ अभी डेरा बनाए हैं बड़ा जगन्नाथ में। यहाँ के वोटर हैं या फिर? नहीं, वोटर नहीं है, शिवहर के वोटर। चलिए, आपको पुजारी? जी जी, हम यहाँ के पुजारी। जी जी, वोट भी करते हैं? जी जी। नहीं, वोट तो नहीं कर पाते हैं, हमारे यहाँ का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। नाम नहीं है जी। अच्छा चलिए, यहाँ की समस्याओं के बारे में लोगों से बातचीत होता होगा तो समझते हैं? जी जी, बताते ही हैं लोग। बताइए, मतलब यहाँ का लोकल जो समस्या है जी, क्या है जो दूर होना चाहिए? जी, लोकल समस्या है जैसे बरसात के समय में पानी बहुत लगता है इस मोहल्ला में, उसका व्यवस्था होना चाहिए निकासी का, और काम होना चाहिए अच्छा, जिससे पब्लिक को थोड़ा सा सुविधा मिले। और अहियापुर थाना जो है सो खास करके अहियापुर थाना से लोग ज़्यादा ये है, चूँकि प्रशासन जो है सो थोड़ा सा जी 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 प्रशासन सही व्यवस्था नहीं, जो अमला है वो सही तरीके से जी 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 जी, और कोई समस्या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये 3-4 चीज़ें छन के आई हैं और इन 3-4 चीज़ों के बारे में हम बताना चाहेंगे कि पहली चीज़ तो ये है कि नल जल योजना नीतीश बाबू का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो धरातल पे सही तरीके से उतरे, क्योंकि महिला जिस तरीके से बता रही थी वो बताई कि पानी खरीद कर पीना पड़ता है। और सरकार जब विकास की बात करती है तो जब 1 लीटर पानी 20 रुपये का आप खरीद के पीते हैं तो ये आपका विकास नहीं है। आपके लिए एक शर्म की बात कि अभी तक देश के आज़ादी के इतने साल के बाद भी आप लोगों को पीने का स्वच्छ जल तक नहीं दे पाए।
योजनाएं तो लाया गया आपके द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं पीने का पानी स्वच्छ जो है उपलब्ध नहीं कराया गया। दूसरी बात, प्रशासनिक त्रस्तता की बात लोग बता रहे हैं कि अय्यापुर थाना जो है उसे लोग त्रस्त हैं। तो आखिर इन कारणों को भी जानना जरूरी है और इन कारणों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए कि लोग परेशान कम से कम हो सके। दूसरी, सड़क को लेकर के बात बिल्कुल सही थी, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें काम किया जाना है। जल निकासी को लेकर बात करनी है, तो एक तरफ जहाँ पीने की पानी की कमी है, वहीं पे बरसात के समय यहाँ 2.5-3 फीट तक पानी लग जाता है। तो इन चीज़ों को समझना जरूरी है। जल निकासी की सुविधा करनी है, पीने के पानी की व्यवस्था करनी है और प्रशासनिक जो अमला है उसको बहुत ज़्यादा दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो बस इन्हीं चीज़ों के साथ जनता से रूबरू होते रहेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे और चुनावी फिजा क्या है उसके बारे में आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस इंडिया। नमस्कार। भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कजारिया, देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। जॉनसन, ओरिएंट बेल एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंडियन इंपोर्टेड ग्रेनाइट एंड मार्बल। माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन। न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर।